सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम से की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले रजनीकांत। मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी से मिले। रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी से लिया आशीर्वाद। रजनीकांत के साथ उनकी पत्नी लता भी मौजूद रही। रजनीकांत का काम देख रहे अनुराग भी साथ मौजूद रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से रजनीकांत की ये मुलाकात। रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके साथ उनकी पत्नी लता भी मौजूद रही। तो वहीं रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया। इससे पहले राज्यपाल से भी मुलाकात हुई उनकी। लखनऊ मंडल की 26 सड़कों पर कायाकल्प करेगी योगी सरकार। सड़क निर्माण और मरम्मत में चालू कार्यों को मिलेगी रफ्तार। लोक निर्माण विभाग ने शुरू की तैयारी। राज्य सड़क निधि के उपयोग से निर्माण कार्यों में आएगी तेजी। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी के कुल 11.63 करोड़ रुपए स्वीकृत। राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। इस पर यूपी कांग्रेस के संयोजक और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि भाजपा में घबराहट हो गई है। बीजेपी डर क्यों रही है, लेकिन ये डर स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा जनादेश लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को दिया, लेकिन भाजपा के लोगों ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को ठगा है। राहुल गांधी जी के अमेठी से लड़ने की चर्चा पर ही भारतीय जनता पार्टी में फड़फड़ाहट शुरू हो गई। घबरा गए हैं। आखिर होना भी स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 13 रुपए किलो शक्कर देंगे हम प्रदेश के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और प्रदेश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। तो श्री राहुल गांधी जी ने जो लगातार जनता के मुद्दे उठाए उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा जनादेश भाजपा को दिया। राहुल गांधी इंदिरानगर में भूमाफियाओं के खिलाफ हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। एसएचओ छात्रपाल सिंह ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। गैंग लीडर विशाल यादव, धर्म सिंह यादव समेत 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गैंग लीडर विशाल यादव समेत 8 लोग अभी भी फरार हैं। इंदिरानगर क्षेत्र में अवैध कब्जा और गैंग बनाकर करते थे अपराध। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, इंदिरानगर में जिस तरह से भूमाफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा था, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में अगर हम बात करें, इंदिरानगर थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गैंग लीडर विशाल यादव और धर्म सिंह यादव समेत 11 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कहीं न कहीं गुड़म्बा पुलिस ने गैंग में शामिल रिंकू यादव, दीनदयाल और चंद्र प्रकाश को इससे पहले गिरफ्तार किया है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अभी फरार कर रहे हैं। जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बड़े पैमाने पर इंदिरानगर हो, गुड़म्बा थाना क्षेत्र हो, इन इलाकों में लोगों ने सिंडिकेट बनाकर तमाम सरकारी और पब्लिक की जमीनों पर कब्जा किया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो एसएचओ छात्रपाल सिंह ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गैंग लीडर विशाल यादव, धर्म सिंह यादव समेत 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भारतीय संस्कृति व गौरवशाली परंपरा के पावन पर्व अखंड सौभाग्य का प्रतीक त्योहार हरियाली तीज की देश में धूम है। हरियाली तीज का पर्व हर उम्र की महिला के लिए काफी खास होता है। इस दिन महिलाएं व्रत करके पूजा पाठ के साथ साथ झूला भी झूलती हैं। महिलाओं का हुजूम एक साथ झूला झूलते हुए लोकगीत गाती हैं। कहा जाता है कि आज के दिन मां पार्वती के शिव से पुनर्मिलन की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि
माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनसे प्रसन्न होकर शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही मां पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो वहीं तभी से अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह दिन भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम और मजबूत बनाने और आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व बन गया है। इसे लेकर हमारे सहयोगी ने महिलाओं से खास बातचीत की है। कालका जी मंदिर में है और आज हरियाली तीज का पर्व है, जहां मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है। वहीं सुधा माँ कही जाने वाली माँ ने आज एक खास प्रोग्राम हरियाली तीज का रखा है। माँ, कैसा लग रहा है आपको? आज खुद भी आपने लग रहा है। हरियाली तीज तो हम हमेशा मनाते आए हैं, लेकिन इस बार श्री कालका माँ धर्मार्थ ट्रस्ट और ठुला जसराम पुजारी परिवार की बारी थी। तो इस बारी को कैसे हम अपनी सांस्कृतिक रंग में रंगे, तो ये पहली बार हमारे महीने के अंदर हरियाली तीज आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना माँ के रंग में सबको रंगा जाए। कहते हैं कि जो माँ के दरबार में नाचता उसको कहीं संसार में नाचने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने प्रसाद के स्वरूप में माँ की हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, साड़ी, प्रसाद, नारियल, ये प्रसाद के रूप में जन जन तक हम जो भी लोग आ रहे हैं माँ के इस कार्यक्रम में उनको पहुँचा रहे हैं। अभी आज हर एक रंग में नजर आ रही है। जी, माँ ने स्वयं हमें अपने रंग में रंगा है और माँ के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम हुआ है। मैं तो सिर्फ शुरुआत करती हूँ, करवाने वाली तो स्वयं माँ है। देखिए, ये सुधा माँ थी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर कालका जी मंदिर में हरियाली तीज का प्रोग्राम चल रहा है और आप तस्वीरों में देखेंगे साक्षात माँ कालका भी आज हरे स्वरूप में यहाँ पर नज़र आ रही है। और वहीं हम बात करें तो भक्तों का तांता मंदिर में बहुत लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ जो है मंदिर में देखने के लिए मिल रही है। हरियाली तीज का पावन पर्व है और पूरी देखिए देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भोले बाबा और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, जिसकी वजह से हरियाली तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। तो वहीं इस वक्त हम कालका जी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे तो भक्तों का तांता हरियाली तीज पर लगा हुआ है। भक्त जो है भगवान की भक्ति में रंग चुके हैं। माँ की जय जयकार जो है कालका जी मंदिर में सुनाई दे रही है। वहीं हम बात करें तो मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष इंतजाम यहाँ पर मेहंदी लगाने का भी किया गया है। जितने भी भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है। विशेष तौर से मेहंदी यहाँ पर जो है महिलाएं लगा रही हैं। संगीत का खास प्रोग्राम कालका जी मंदिर में रखा गया है। महिलाएं जो हैं यहाँ पर भक्ति में रंग में डूबती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है कालका जी मंदिर में यहाँ पर भक्तों का तांता देखने के लिए मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली तीज पे सबको बधाई। और हरियाली तीज की बहुत अच्छा लग रहा है। श्री कालका माई की जय। देखिए और भी लोग हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कालका मंदिर में तीज का जो उत्सव मनाएगा उसके लिए जय माई कालका की। क्या कहें? तीज महोत्सव पे कालका माई के दरबार में धूम है भक्तों की और क्रेडिट गोज टू हमारी सुधा भारद्वाज जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कालका माई की इसी तरह दरबार पे मेले लगते रहे। तीज महोत्सव के पावन अवसर पर सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सभी भक्त जो है भक्ति के रंग में रंग कर हरियाली तीज का पर्व मना रहे हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करके माँ को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंची है। भक्तों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और हरियाली पर्व का त्योहार जो है कालका मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन विनीत के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। कालका जी मंदिर अमेठी का सियासी पारा अचानक गर्म हो गया है। दरअसल यूपी कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस बयान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता अमेठी से जहां राहुल गांधी के भारी बहुमत के जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी स्मृति ईरानी की दोबारा जीत की भी बात कह रही है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं।
राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह बयान आते ही अचानक सियासी तापमान हाई हो गया है। जाहिर है बयान 24 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। अजय राय के बयान के बाद कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने खुशी जाहिर की है। कहा, राहुल गांधी का अमेठी में इंतजार हो रहा है। अमेठी की जनता इस बार अपनी भूल को सुधारना चाहती है और इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को सांसद बनाएगी और अमेठी का रुका हुआ विकास फिर से शुरू होगा। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद हैं तब भी अमेठी को ठीक उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे जब वहां सांसद थे तब करते थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से 3 पीढ़ियों का नाता है। अमेठी की जनता का कोरोना काल में राहुल गांधी ने जिस तरह ध्यान रखा, ये सारी चीजें इशारा रही हैं कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता भारी बहुमत से जिताएगी और स्मृति ईरानी की हार होगी। और राहुल गांधी जी हर समय हर सुख दुख में, कोरोना जैसे महामारी में राहुल गांधी ने जन जन तक, यहाँ तक कि जो अमेठी के आसपास के लोग थे, अमेठी ही नहीं आसपास के लोगों के लिए, जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ भी बाहर काम कर रहे थे उन लोगों को लाने के लिए सब राशन, हर चीज़ की व्यवस्था राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी का 3 पीढ़ियों का रिश्ता अमेठी से। और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी पूरी तरीके से चुनाव यहाँ आएंगे, उनकी जमानत है। आप वो 3 मंत्रालय की मंत्री रही स्मृति ईरानी जी, वो जिस मंत्रालय की मंत्री रही उसके किसी एक मंत्रालय से एक ईंट 17 ब्लॉकों में कहीं रखी गई हो तो आप लोग बताएं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह का कहना है कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को अमेठी की दीदी मान चुकी है। स्मृति ईरानी ने अमेठी का विकास किया है और अमेठी के लोगों के सुख दुख में खड़ी रही है। जनता फिर उनको भारी मतों से जीत दिलाएगी। यहाँ पे स्मृति वर्सेस कोई नहीं है। अगर राहुल जी आते हैं तो 15 वर्ष जो उन्होंने अमेठी का बर्बाद किया है उसका बदला यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, सारे लोग लेने वाले हैं। और ये तो बरसाती मेढक हैं, हर 5 वर्ष पे पहले आते थे, अमेठी से जो टाटा बाय बाय रिकॉर्ड में जीत के चले जाते हैं। लेकिन अमेठी की जनता अब जाग चुकी है, अब गुलामी की मानसिकता को छोड़ चुकी है। अब ये आज़ाद अमेठी है। अब ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के और दीदी जी को यहाँ पे चुनने वाली है। दूसरा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। अगर राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है अमेठी का रण नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और सियासी पारा उफान पर होगा। न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि देश में रहने वाले सभी लोग सनातन हिंदू धर्म के थे। तो वहीं गुलाम नबी के इस बयान को लेकर कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि 100% कभी सत्य नहीं होता, लेकिन इस देश के अंदर 10%, 15%, 5% केवल मुस्लिम ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी जिनके मुस्लिम हैं उन्हें हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा। कुछ जबरदस्ती छुड़ाए गए तो कुछ परिस्थितियों के कारण छुड़ाए गए हैं। उन्होंने पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और हमको लगता है कि किसी मीडिया ने ही उनसे सवाल किया होगा कि बनारस या अमेठी, तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़ेंगे तो उनके कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देंगे। इसमें बुरा क्या है, दिक्कत क्या है? पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और हमको लगता है कि किसी मीडिया ने ही उनसे सवाल किया होगा कि बनारस या अमेठी, तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़ेंगे तो उनके कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देंगे। इसमें बुरा क्या है, दिक्कत। खबर रायबरेली से है, जहां गड्ढे में डूबकर युवती की मौत हो गई। पैर फिसलने से गड्ढे में डूबकर युवती की मौत हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान खोदा गया था गड्ढा। 1 महीने के अंदर 3 मौतों से गांवों में पसरा सन्नाटा। तो वहीं सलौन कोतवाली क्षेत्र के औटिया गांव की ये घटना है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान खोदा गया था गड्ढा और इस गड्ढे में गिरने से एक युवती की मौत हो गई है। 1 महीने के अंदर 3 मौतों से गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सलोन कोतवाली क्षेत्र के औटिया गांव का ये मामला है। तो गड्ढे में डूबकर युवती की मौत हो गई। पैर फिसलने से गड्ढे में डूबकर युवती की मौत हुई है।
बागपत में डीएम ने परिवहन विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो वहीं कार्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद न मिलने से डीएम भड़क गए। दरअसल डीएम को परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी तो डीएम ने परिवहन विभाग में बड़ी गड़बड़ी की आशंका भी जताई, जिसके बाद डीएम ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। डीएम के निरीक्षण से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया।